आपको मुजफ्फरपुर से दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड पर यात्री बस में भीषण आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही देर में बस धू धू कर जलने लगी। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड की हैं, जहां खड़ी एक यात्री बस में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा बस पड़ाव काले धुएं के गुबार से भर गया। आग की लपटें देखकर यात्रियों और बस कर्मियों में हड़कंप मच गया है। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन इसी बीच आसपास खड़ी दूसरी बसों के चालकों ने समझदारी दिखाई और अपनी अपनी बसों को तुरंत वहां से हटा लिया। अगर समय रहते बसों को नहीं हटाया जाता तो आग कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। आग किस वजह से लगी, इसकी जांच की जा रही है। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। सोनपुर में बैटरी दुकान में चोरी करने पहुंचे चोरों में से एक दुकान के वेंटिलेटर से अंदर घुस ही रहा था कि दुकानदार ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोनपुर में बैटरी दुकान में चोरी करने पहुंचे चोरों में से एक दुकान के वेंटिलेटर के अंदर घुस ही रहा था कि दुकानदार ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो सोनपुर के वार्ड नंबर 14 स्थित गोल्डी बैटरी दुकान का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 4 चोर चोरी की नियति से दुकान में पहुंचे थे। इनमें से एक नाबालिग वेंटिलेटर तोड़कर दुकान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चोर की हरकत पर एक राहगीर की नजर पड़ गई। राहगीर ने तुरंत दुकानदार विक्रम सिंह को फोन कर पूरी जानकारी दी। दुकानदार बिना देर किए मौके पर पहुंचे और जैसे ही चोर दुकान में घुसने लगा उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। हालांकि बाकी 3 साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पकड़े गए नाबालिग को दुकानदार ने सोनपुर थाने के हवाले कर दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ हाजीपुर से चोरी करने सोनपुर आया था। कांवरियों का भेष, धार्मिक यात्रा का बहाना और गाड़ियों में लाखों की अंग्रेजी शराब। छपरा में पुलिस ने तस्करों के इस नए जुगाड़ का पर्दाफाश कर दिया है। तस्वीरें देखिए, बाहर से सब कुछ बिल्कुल धार्मिक यात्रा जैसा। गाड़ियों पर बोलबम लिखा हुआ, कांवरिया वाला पहनावा, लेकिन अंदर चल रहा था शराब का बड़ा खेल। मांझी थाना पुलिस ने बलिया मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान 2 4 पहिया वाहनों को रोका। तलाशी हुई तो पुलिस भी हैरान रह गई। गाड़ियों से बरामद हुई 276 लीटर विदेशी शराब। पुलिस के मुताबिक तस्करों ने जांच से बचने के लिए आस्था की आड़ को ढाल बनाया था। कांवरियों के रूप में सफर कर रहे इन आरोपियों को शायद लगा कि बोलबम देखकर पुलिस ज्यादा पूछताछ नहीं करेगी, लेकिन पुलिस की नजरों से ये शराब की खेप बच नहीं पाई। मामले में चालक समेत 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि झारखंड से आने वाली ऐसी गाड़ियों के जरिए शराब की तस्करी का नेटवर्क चलाया जा रहा है। इस खुलासे के बाद अब बोलबम लिखी हर संदिग्ध गाड़ी पुलिस के रडार पर है। यानी तस्करों का जुगाड़ तो नया था, लेकिन पुलिस की नजर उससे भी तेज निकली। सिवान में एक शख्स को जहरीले सांप के साथ मस्ती करना महंगा पड़ गया। सांप ने जैसे ही डसा हालत बिगड़ने लगी, लेकिन हैरानी की बात यह कि शख्स सांप को लेकर ही अस्पताल पहुंच गया। ये तस्वीरें सिवान के पचरुखी थाना क्षेत्र के बरतवलिया गांव की है। वीडियो में छोटक शर्मा हाथ में जहरीले गेहूं सांप को पकड़े नजर आ रहे हैं। कभी सांप को हाथ में घुमा रहे हैं तो कभी उसके साथ खेलते दिखाई दे रहे हैं। पास खड़े लोग इस खतरनाक खेल का वीडियो बनाते रहे, लेकिन अगले ही पल सांप ने अपना रंग दिखा दिया। सांप ने छोटक शर्मा को डस लिया। डसते ही हालत बिगड़ने लगी और आनन फानन में उन्हें सिवान सदर अस्पताल ले जाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि छोटक शर्मा अस्पताल खाली हाथ नहीं पहुंचे। जिस सांप ने डसा उसे भी पकड़कर साथ ले आए। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये घटना सिर्फ हैरान करने वाली नहीं, बल्कि एक बड़ी चेतावनी भी है। जहरीले सांप को पकड़ना या उसके साथ खेलना जानलेवा हो सकता है। सांप दिखे तो खुद जोखिम लेने के बजाय प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम या वन विभाग की मदद लेना ही सुरक्षित है। सांप के साथ खेल में कुछ पल का रोमांच, लेकिन जिंदगी भर भारी पड़ सकता है। याद रखिए, जहरीले सांप को छेड़ना बहादुरी नहीं, खतरनाक लापरवाही है।
अंधेरी रात सड़क किनारे हाथियों का झुंड और उन्हें भगाने के लिए जलती मशालें और बजता सायरन। रजरप्पा में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब 44 हाथियों का विशाल झुंड होटुक, दाग और खोखा रोड साइड इलाके में पहुंच गया। ये नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। एक तरफ सड़क के आसपास विचरण करता 44 हाथियों का झुंड, तो दूसरी तरफ वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम हाथियों को आबादी और सड़क से दूर रखने के लिए टीम ने मशाल जलाई और सायरन बजाया। हाथियों के झुंड की मौजूदगी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल रहा। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट करते हुए साफ कहा है कि जंगल की तरफ जाने से बचें और हाथियों के झुंड से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। लेकिन हाथियों का ये दौरा किसानों के लिए भी भारी पड़ गया। झुंड ने खेतों में घुसकर मकई समेत कई फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। यानी एक तरफ जान बचाने की चिंता तो दूसरी तरफ मेहनत से तैयार फसल बर्बाद होने का डर। फिलहाल वन विभाग की टीम हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। लोगों को भी सतर्क किया जा रहा है कि वो हाथियों से खुद का बचाव करें। लेकिन सवाल ये है कि जंगल से निकलकर आबादी की तरफ बढ़ते हाथियों और इंसानों के बीच ये टकराव आखिर कब थमेगा। बिहार में शराबबंदी और तस्करों का नया जुगाड़। अब तक कार, बाइक और दूसरे वाहनों से शराब तस्करी खबरें आती थीं, लेकिन मोतिहारी में तस्करों ने ऐसा तरीका अपनाया कि पुलिस भी हैरान रह गई। ये तस्वीर देखिए, घोड़ा है लेकिन इस बार न रेस में दौड़ रहा है न सवारी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके ऊपर लदी थी विदेशी शराब की खेप। मामला मोतिहारी के पहाड़पुर थाना इलाके का। पुलिस को शराब तस्करी की सूचना मिली, जिसके बाद कार्रवाई की गई। तलाशी के दौरान घोड़े से करीब 200 बोतल विदेशी शराब की बरामदगी की गई है। पुलिस ने शराब की खेप तो जब्त कर ली, लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये कि शराब ढो रहा घोड़ा भी पुलिस के कब्जे में है। घोड़े को थाने लाया गया, जबकि उससे शराब की तस्करी में इस्तेमाल करने वाला तस्कर फरार है और तलाश जारी। शराबबंदी वाले बिहार में तस्कर पुलिस की नजर से बचने के लिए लगातार नए नए तरीके अपना रहे हैं। कभी गाड़ियों में तहखाना, कभी सामान के नीचे शराब और अब घोड़े की पीठ पर शराब की खेप। तस्करों के ये नए जुगाड़ मोतिहारी पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती जरूर बन गए हैं। फिलहाल घोड़ा पुलिस के कब्जे में, शराब जब्त, लेकिन असली सवाल ये कि आखिर इस घोड़ा तस्करी गैंग का सवार कौन है। पुलिस अब इसी की तलाश में जुटी है। खेत में काम करने गया किसान और घात लगाए बैठे बाघ ने हमला कर दिया। बगहा के वाल्मीकि नगर में बाघ के हमले से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद गुस्सा ऐसा भड़का कि ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी और वन विभाग के वाहन में तोड़फोड़ कर दी। ये तस्वीरें हैं वाल्मीकि नगर के भिड़िहारी की, जहां किसान विजय हल्दर खेती के लिए खेत में गया था, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि जंगल से निकला बाघ उसकी जिंदगी पर झपट्टा मारने वाला है। मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजन और ग्रामीण शव को भिड़िहारी चौक के पास सड़क पर लेकर बैठ गए और वाल्मीकि नगर बगहा मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया। लोग वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग पर अड़ गए। गुस्सा इतना बढ़ा कि आक्रोशित लोगों ने वन विभाग के एक वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। करीब 2 घंटे तक सड़क पर आवाजाही ठप रही। सूचना पर एसडीएम, एसडीपीओ, एसएसबी और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों और परिजनों को समझाने की कोशिश की। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल से सटे इलाकों में जंगली जानवरों का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि अजगैबीनाथ मंदिर के चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन इसी बीच गंगा ने अपना रुख भी बदला है और अब पूरी तरह उत्तर वाहिनी हो गई है। ये तस्वीरें सुल्तानगंज की हैं, जहां गंगा के बढ़ते जलस्तर ने घाटों की कई दुकानों को अपने आगोश में ले लिया है। जहां कभी दुकानों और श्रद्धालुओं की चहल पहल रहती थी, वहां पानी का तेज बहाव नजर आ रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच एक खास नजारा भी देखने को मिल रहा है। गंगा अब पूरी तरह उत्तर दिशा की ओर बह रही है, यानी पश्चिम से आती गंगा सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी हो गई है। इसी उत्तर वाहिनी गंगा में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि बढ़ता जलस्तर श्रद्धालुओं के लिए चुनौती भी बन रहा है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। घाटों पर निगरानी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
एक तरफ उफनती गंगा का रौद्र रूप तो दूसरी तरफ उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी। पानी बढ़ा है लेकिन श्रद्धा कम नहीं हुई। सुल्तानगंज में गंगा की धार के साथ भक्ति का सैलाब भी लगातार जारी है। 16 श्रृंगार, लोकगीतों की गूंज और सुहाग की मंगल कामना। मिथिला में नवविवाहितों के सबसे खास पर्व मधुश्रावणी का आज भव्य समापन हो गया। करीब 2 हफ्तों तक चली पूजा के बाद अंतिम दिन निभाई गई ऐसी रस्में जिनसे मिथिला की सदियों पुरानी परंपरा एक बार फिर जीवंत हो उठी। मिथिला के घर आंगन में आज खूबसूरत नजारा देखने को मिला। सज धज कर बैठी नवविवाहिताएं, चेहरे पर खुशी और माहौल में गूंजते पारंपरिक गीत। विधि विधान से पूजा के बाद आया मधुश्रावणी का सबसे खास पड़ाव। पहले निभाई गई टेमी दाकनी की रस्म और उसके बाद हुआ सिंदूरदान। इन रस्मों के साथ नवविवाहिताओं ने अपने सुखी दाम्पत्य जीवन और पति के दीर्घायु होने की कामना की। मधुश्रावणी सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि मिथिला की समृद्ध लोक संस्कृति और सुहाग की परंपरा का उत्सव है। पर्व के समापन पर परिवार की महिलाओं और आसपास की महिलाओं ने नवविवाहिताओं को आशीर्वाद भी दिया। लोकगीतों की मिठास, परंपराओं की खुशबू और आशीर्वाद की छांव के बीच मिथिला में मधुश्रावणी का समापन तो हो गया, लेकिन नवविवाहिताओं के लिए ये पर्व अपने साथ नई उम्मीदों और सुखी दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना छोड़ गया। एक तरफ देश आजादी का जश्न मना रहा था तो दूसरी तरफ चाईबासा के जंगल में एक गांव मना रहा था डर से आजादी का उत्सव। कभी माओवादियों का गढ़ रहे सांगा जाटा में इस बार स्वतंत्रता दिवस की सुबह कुछ ऐसी थी जो इतिहास में दर्ज हो गई। ये तस्वीर है चाईबासा के सांगा जाटा की। सुबह के सिर्फ 6 बजे घने जंगल, दुर्गम रास्ते और बारिश के बीच पहली बार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सांगा जाटा गांव पहुंचे। तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान गूंजा और ग्रामीणों के चेहरे पर दिखी एक नई आजादी की खुशी। कभी इसी गांव में नक्सलियों का खौफ था, बंदूक के साए में ग्रामीण को जीना पड़ता था। नक्सल हिंसा में इलाके के 40 से ज्यादा ग्रामीणों की जान गई, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। महज 4 दिन पहले 11 अगस्त को अंतिम 3 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद पश्चिमी सिंहभूम को नक्सल मुक्त घोषित किया गया और अब सांगा जाटा में तिरंगे के नीचे जश्न, मानो गांव कह रहा हो अब बंदूक नहीं विकास चाहिए। पुलिस ने ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाया। मोबाइल नेटवर्क, सड़क और पुल जैसी सुविधाएं गांव की तस्वीर बदल रही हैं और सबसे बड़ी उम्मीद दिखी गांव के बच्चों में। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक तो कोई पुलिस अधिकारी। दरभंगा में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरा माहौल शिवमय हो गया। 1800 डाक बम, 1000 कांवरिया बम और 500 सेवेदारों का विशाल जत्था बाबा धाम की ओर रवाना हुआ। हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों से दरभंगा से लेकर सुल्तानगंज तक भक्ति की गूंज सुनाई देने लगी। ये तस्वीरें हैं दरभंगा के लोहरपट्टी की, जहां बाबा जैनेश्वर नाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुरू हुआ बाबा भोलेनाथ की भक्ति का महामार्ग। हाथों में कांवर, जुबान पर बोल बम और दिल में सिर्फ बाबा का नाम। 1800 डाक बम, 1000 कांवरिया बम और करीब 500 सेवादार, हजारों भक्तों का ये जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ है। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर यही श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इस यात्रा में सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि सेवा का भी संकल्प है। सेवादार पूरे रास्ते कांवरियों की मदद और सेवा में जुटे रहेंगे, यानी कदम कदम पर भक्ति और हर मोड़ पर सेवा। जयकारों की गूंज, कांवरियों का जोश और भोलेनाथ के दर्शन की आस। दरभंगा से निकला ये शिव भक्तों का कारवां अब बढ़ चला है बाबा धाम की ओर। चारों तरफ बस एक ही आवाज, हर हर महादेव बोल बम। बिहार का मखाना दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है और उत्पादन में बिहार सबसे आगे है। वहीं कटिहार मखाना उत्पादन का बड़ा हब बनकर उभरा है। अब इसी मखाने से जलेबी, मिठाई, ठेकुआ, कुकीज और खीर जैसे नए नए प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। कटिहार में मखाने की खेती सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रह गई। अब यही मखाना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनकर बाजार में दस्तक दे रहा है।
मखाना जलेबी हो या कुकीज, मिठाई हो या ठेकुआ, यानी एक ही मखाना और स्वाद के कई अंदाज। इस पहल का मकसद सिर्फ स्वाद बदलना नहीं, बल्कि किसानों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। सरकार और कई संस्थाएं मिलकर मखाने से जुड़े नए उत्पाद तैयार करने और उन्हें बाजार तक पहुंचाने पर काम कर रही हैं। अब इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को लेकर जनप्रतिनिधि भी सहयोग का भरोसा दे रहे हैं। कदवा विधायक दुलाल चंद गोस्वामी का कहना है कि मखाने के ये नए उत्पाद कटिहार के स्वाद को देश दुनिया तक पहुंचाने के साथ साथ इलाके के अर्थतंत्र को भी मजबूती देंगे। खेत से बाजार तक और अब पारंपरिक मखाने से आधुनिक प्रोडक्ट तक, कटिहार में मखाना सिर्फ फसल नहीं, रोजगार, स्वाद और अर्थव्यवस्था बदलने का जरिया बनता नजर आ रहा है। श्रावणी मेले के बीच नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में कांवरियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। देवघर से हजारों कांवरिया यहां पहुंच रहे हैं और बाबा सिद्धनाथ के दरबार में जलाभिषेक कर रहे हैं। ये तस्वीरें राजगीर की है, जहां कदम कदम पर नजर आ रहे हैं कांवरिया। कंधे पर कांवर, जुबा पर बोलबम और दिल में भोलेनाथ की भक्ति। हर दिन हजारों श्रद्धालु देवघर से राजगीर पहुंचकर बाबा सिद्धनाथ की शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं। कांवरियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। वहीं डीएसपी खुद लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं ताकि मेले के दौरान किसी तरह की लापरवाही न हो। सुरक्षा से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा तक प्रशासन की तैयारियों से कांवरिया भी खुश नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार राजगीर में कांवरियों की भीड़ पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है, यानी सावन में राजगीर का माहौल पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। राजगीर में आस्था का सैलाब, हर तरफ बोलबम की गूंज है और बाबा सिद्धनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं की लंबी कतार, भक्ति के साथ सुरक्षा का इंतजाम। यही है इस बार राजगीर के सावन की तस्वीर। लहरों पर तिरंगा, रोशनी में तिरंगा और चांडिल डैम का बदला बदला अंदाज। स्वतंत्रता दिवस पर सरायकेला का चांडिल डैम देशभक्ति के रंग में ऐसा रंगा कि यहां आने वाले सैलानी बस देखते ही रह गए। एक तरफ बारिश का रौद्र रूप तो दूसरी तरफ तिरंगे की रोशनी में डैम की खूबसूरती। ये तस्वीरें हैं सरायकेला के चांडिल डैम की, जहां मूसलाधार बारिश के बाद 13 फाटक खोल दिए गए हैं। तेज बहाव के बीच पानी का शोर और उसी के साथ डैम पर तिरंगे रंग की रंग बिरंगी रोशनी, नजारा देखते ही बन रहा है। रात होते ही डैम की खूबसूरती और बढ़ जाती है। केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी से जगमगाता चांडिल डैम सैलानियों के लिए देशभक्ति और खूबसूरती का अनोखा संगम बन गया है। कोई मोबाइल से तस्वीरें खींच रहा है तो कोई तिरंगे की रोशनी में सेल्फी लेकर इस पल को यादगार बना रहा है। सैलानियों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस पर रोशनी से सजा डैम पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है। बारिश की रफ्तार, खुले फाटक और तिरंगे की रोशनी में नहाया चांडिल डैम, यानी स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ कुदरत और देशभक्ति ने मिलकर ऐसा नजारा बनाया जिसे सैलानी अपने कैमरों में कैद करने से खुद को रोक नहीं पाए। जहानाबाद का वानावर पहाड़ ऐतिहासिकता के लिए मशहूर है। पहाड़ देखने के बाद आपका भी मन गदगद हो उठेगा। जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड में स्थित वानावर की पहाड़ी सदियों पुरानी ऐतिहासिकता के लिए मशहूर है। यहाँ की गुफाएं यह दर्शाती है कि हमारा इतिहास 100 से 200 साल पुरानी नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुराना है। वानावर पहाड़ी क्षेत्र में गुफाएं सम्राट अशोक के समय की है। इन्हीं ऐतिहासिक गुफाओं का दीदार करने को देश विदेश से सैलानी पहुंचते हैं। इस क्षेत्र में सिर्फ गुफा ही नहीं बल्कि बहुत ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जिसे देखकर आपका मन रोमांचित हो उठेगा। वानावर क्षेत्र में सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक ऐसा पहाड़ है जिसका नाम झुनझुनवा पहाड़ है। नाम से ही ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ अलग बात होगी। जी हाँ, अलग तो है ही, तभी तो नाम अलग है। झुनझुनवा पहाड़ नागार्जुनी पहाड़ क्षेत्र के पास है। झुनझुनवा पहाड़ की विशेषता के बारे में बताएं तो इस पहाड़ की चट्टानों पर पीटने पर अलग ही धुन निकलती है, यानी जितनी बार पत्थर को पीटो उतनी ही अलग अलग आवाज आएगी। मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ से सामने आई इंसानियत की ऐसी तस्वीर जिसने हर किसी का दिल छू लिया। लखनऊ की किरण देवी ने पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग राम कुमारी देवी की बाबा धाम जाने की बरसों पुरानी इच्छा को अपना संकल्प बना लिया।
ये तस्वीर सिर्फ एक कांवड़ यात्रा की नहीं, रिश्तों से बढ़कर इंसानियत की है। पैर में चोट के कारण रामकुमारी देवी के लिए चलना मुश्किल है, लेकिन बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाने की उनकी इच्छा अधूरी न रह जाए, इसके लिए किरण देवी ने अनोखा रास्ता निकाला। एक खटिया लाई गई, बांस और कपड़े की मदद से उसे बनाया गया डोली का रूप। सुल्तानगंज से गंगा जल भरने के बाद दादी को इसी डोली में बैठाया गया और 4 कांवरिया पैदल बाबा धाम की ओर निकल पड़े। मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर जब ये डोली गुजरती है तो लोगों की नजरें ठहर जाती हैं। कोई इसे सेवा की मिसाल बता रहा है तो कोई किरण देवी के जज्बे को सलाम कर रहा है। किरण देवी का ये सफर सिर्फ बाबा धाम तक पहुंचने का नहीं, बल्कि साबित करने का है कि किसी और की खुशी को अपनी खुशी बना लेना ही सच्ची इंसानियत है। कदम भले धीमे हैं, सफर लंबा है, लेकिन मंजिल एक ही है, दादी के हाथों बाबा पर जल चढ़ाना। बेतिया के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की गोद में बसा सोमेश्वर धाम जितना खूबसूरत है, वहां पहुंचना उतना ही मुश्किल। कुदरत ने तो इसे दिल खोलकर सजाया, लेकिन सुविधाओं की कमी ने आज भी इसे पर्यटकों की नजरों से दूर रखा है। ये तस्वीरें हैं गोवर्धना रेंज के घने जंगलों के बीच बसे सोमेश्वर धाम की। 7 दुर्गम पहाड़ियों को पार कर यहाँ पहुंचना किसी रोमांच से कम नहीं। चारों तरफ हरियाली, पहाड़, जंगल और प्राकृतिक खूबसूरती, लेकिन मुश्किल रास्ते श्रद्धालुओं और सैलानियों की राह रोक देते हैं। यही वजह है कि अब सोमेश्वर धाम के विकास की उम्मीद जगी है। सरकार की ओर से वैष्णो देवी की तर्ज पर रोपवे निर्माण की परिकल्पना सामने आई है। अगर ये योजना जमीन पर उतरती है तो पहाड़ की चढ़ाई आसान होगी और सोमेश्वर धाम तक पहुंच भी सुगम हो सकती है। सिर्फ रोपवे ही नहीं, सड़क, पेयजल, विश्राम स्थल और दूसरी बुनियादी सुविधाएं विकसित हो तो आसपास के परेवा, दह और राजा भरथरी हरिकुटी जैसे स्थल भी पर्यटन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। यानी सोमेश्वर के पास कुदरत भी है, आस्था भी है और पर्यटन की अपार संभावनाएं भी। जरूरत है तो बस बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं की। अगर रोपवे का सपना साकार हुआ तो ये दुर्गम पहाड़ बिहार का नया पर्यटन डेस्टिनेशन बन सकता है। राजधानी पटना में बदमाश इतने निडर हो गए हैं कि वो कानून को हाथ में लेने से पहले एक पल भी नहीं सोचते। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव एक बार फिर से सामने आया है। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में IGIMS गेट के पास स्थित एक दवा की दुकान में भरी दोपहरी 7 से 8 बदमाशों ने जमकर हंगामा और मारपीट की। इस दौरान सुधांशु सिंह नाम के युवक ने पिस्टल से ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। फायरिंग और मारपीट की पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV में कैद हो गई। दुकानदार के अनुसार सुबह करीब 11:30 बजे कुछ युवक दुकान के पास बैठकर नशा कर रहे थे। जब दुकान के स्टाफ ने उन्हें वहां से हटने को कहा तो वे गाली गलौज करते हुए चले गए। लेकिन दोपहर करीब 1:30 बजे वही युवक अपने साथियों के साथ हथियार लेकर दुकान पर आ धमके और कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए फायरिंग कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। SSP ने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इस घटना के बाद व्यापारिक वर्ग में दहशत का माहौल है। और इसी